है, देखते हैं सवाल क्या कहता है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक आसान सा कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, जो पहले भी मेंशन किया गया था। देखा जाए, पी प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू दिया है 13, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी का वैल्यू दिया है 30। आपसे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा गया है। इस सवाल में एक गजब का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, देखा जाए, यहाँ वेरिएबल्स कितने हैं, पी क्यू आर, 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन इक्वेशन आपको 2 ही दिया है, तीसरा का वैल्यू पूछा है। ये इम्पॉसिबल है कि तीनों का अलग अलग वैल्यू हम लोग निकाल पाए, नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जब वेरिएबल्स 3 हो, इक्वेशन 2 दिए गए हो, या वेरिएबल्स 2 हो, इक्वेशन 1 दिया गया हो, तो किसी एक को आप लोग कुछ भी मान लीजिए, सवाल बन जाएगा आराम से। तो कुछ भी जब मानने की बारी हो, तो हम लोग कुछ भी जब मानना है तो आसान चीज मानेंगे, जीरो क्यों नहीं मानेंगे। कुछ भी मान सकते हैं, तो जीरो क्यों नहीं मानेंगे। जीरो मानने से क्या होता है, देखा जाए, किसी एक को, आर को हमने जीरो मान लिया। अब आर को जीरो माने तो यहाँ पर जीरो लिख दीजिए, खत्म हो गया। यहाँ पर अगर जीरो लिखे तो जीरो से क्यू में मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो गया। ये भी मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो गया। यहाँ पर इंटू फॉर्म में ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। सवाल क्या बच गया आपका, पी प्लस क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 13, और पी क्यू का वैल्यू वहां पर निकल गया आपका 30। अब जिसका वैल्यू पूछा है उसमें क्या बच गया, उसमें बच गया आपका पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब। इसी का वैल्यू निकालना है। अब इसका वैल्यू आप जितना फास्ट निकाल पाइए उतना टाइम बचाइए आप लोग। देखा जाए कैसे होगा। ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इतना लेंदी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस वैल्यू बैठाइएगा। इसका वैल्यू क्या है, 13 दिया हुआ है, 13 का क्यूब, ये 3 इंटू ये 13, सॉरी 30 है, पी क्यू का वैल्यू, इसका वैल्यू 13 है। यहाँ आप लोग यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 जगहों पे 5 दिया हुआ है, इसलिए हो सकता है इन दोनों में से अंदर होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, पहले यूनिट डिजिट का वैल्यू कॉन्सेप्ट लगाते हैं, देखा जाए क्या आता है। 13 का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, 27 का 7 हो गया, माइनस 3 जीरो जीरो, और ये जीरो ही हो गया। 7 में से अगर जीरो जाएगा तो 7 ही बचेगा। 7 किसमें है, इसमें है, ये हो गया। देखिए, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी आप लोग चाहते हैं कैलकुलेशन करके चेक करना कि वाकई ये जवाब सही है कि नहीं, तो कर सकते हैं। 13 का क्यूब क्या होता है, 13 का इसका 169, 169 में आप 13 से गुना कीजिए, 13 9 170।